भारत विकास परिषद में मैंने लगभग 25 वर्ष कार्य किया है। भोजनालय प्रमुख से लेकर अखिल भारतीय जिम्मेवारी भी मेरे पास रही है। पंजाब का अध्यक्ष, पंजाब का महामंत्री, उत्तर क्षेत्र का संगठन मंत्री, अनेक दायित्व मेरे पास रहे हैं। लेकिन ये दायित्व तभी हम निभा पाए जब हमारी एक, जो मैंने कल भी लिखा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये 3 बिंदु हमारे पास थे। हमारी टीम में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव था, एक दूसरे के प्रति अत्यंत विश्वास था और सामाजिक समरसता का तो भाव मैंने अपने उस युग में देखा था। अमीरी गरीबी का कोई गैप नहीं था। मैं समझता हूँ कि मैं उस समय, गरीब तो हर समय इंसान रहता है, लेकिन पैसे की दृष्टि से यदि अपनी टीम में कोई सबसे कमज़ोर था तो वो मैं था। लेकिन मुझे कभी किसी ने भी, चाहे वो करोड़पति थे, चाहे वो अरबपति थे, किसी ने कभी मुझे ये एहसास होने ही नहीं दिया, बल्कि अपने कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे याद है वो दिन जब हमारे अखिल भारतीय मंत्री पीएल राही जी बटाला में एक बैठक में बैठे थे, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। मुझे कहा कि आप अभी बैठक लो, अभी विजयनंद जी कुछ बोलेंगे। मुझे वो दिन भी याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब हमने व्यक्तित्व विकास शिविर लगाए थे और वहाँ पर काशनी स्वामी जी महाराज वृंदावन वाले उसमें पधारे और कैसा माहौल, एक आश्रम सा माहौल बन गया था। मैं समझता हूँ जो 150-200 बच्चे वहाँ पर हमारे पास 4 दिन के लिए आए थे, वो गुरुकुल में 4 दिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और आज भी वो बच्चे मुझे जब मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। वो उस व्यक्तित्व विकास शिविर को भूले नहीं हैं। सुजानपुर के पास हमने जब वो सदस्य विकास शिविर लगाया था, उसमें माननीय जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता जी आए थे। कैसा माहौल था, एक आश्रम के बीच में पूरा दिन व्यतीत करना और आश्रम के माहौल में अपने आप को रंग लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। परिवार विकास शिविर, तो ये जो 3 प्रकार के शिविर थे, व्यक्तित्व विकास शिविर बच्चों के लिए, सदस्य विकास शिविर, परिवार विकास शिविर, उसने एक ऐसी टीम का निर्माण किया था जिसके बल पर हमने रैन बसेरा जैसी बिल्डिंग को अंजाम दिया था। मुझे याद है रैन बसेरा के बीच में जो सेवा कार्य हुए, उसके बीच में पठानकोट के वो बहनें जिन्होंने कभी शायद पानी भी अपने आप उठा करके नहीं पिया होगा, रैन बसेरा में आकर के विकलांग लोगों के द्वारा बनाए हुए चाक, उनके द्वारा बनाई हुई सामग्री को आर्मी के बीच में जाकर के बेच के आती थी। कपड़े सिले हुए, सिलाई सेंटर से कपड़े सिले हुए वो ऑर्डर लेके आती थी कि किस प्रकार से। मुझे याद है वंदना बहन जी, वंदना पूजा सिलाई मशीन वाले, जिन्होंने इस सारे कार्य के लिए वहाँ पर एक लैब खोली। और सबसे बड़ा
ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर खोला, उसके लिए मशीनें दी, सिलाई के अंदर के लिए काम किया, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे काम चलते रहने चाहिए। उसके लिए हमको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। क्या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इसकी आवश्यकता ज़्यादा थी, आज नहीं थी? नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा है। आज जो समाज के बीच में माहौल बना है, वह एक अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। पहले कभी तलाक सुने नहीं थे हमने, डाइवोर्स हमारे समाज में नहीं है। ये दोनों शब्द तलाक, डाइवोर्स, ना हिंदी में ना संस्कृत में आते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में हो रहे हैं और किस आयु तक जाकर के हो रहे हैं। 10-10, 12-12 साल के बाद भी तलाक हो रहे हैं और 10-10 घंटे के बाद भी तलाक हो रहे हैं। तो क्या इससे हमारा जो परिवार है मजबूत हो जाएगा? यदि परिवार कमज़ोर हो गया तो ये जो सब हम ताना बाना देख रहे हैं, जो भारत सरकार 4 लेनिंग 6 लेनिंग बना रही है, ये धरे के धरे रह जाएंगे। हमारी जो हम धन कमा रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ वो कमा रहे हैं और जिस प्रकार से हम कमा रहे हैं, ये भी हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। क्यों? बच्चे द्रोहर होते हैं, संस्कार द्रोहर होते हैं। रावण के पास जितना धन था, सारा कुबेर उसके पास था, सोने की लंका थी, सब कुछ होते हुए क्या कभी उसको खुशबू आई? क्या किसी ने उस लंका से प्यार किया? भगवान राम ने उसको जीतने के तुरंत बाद वहाँ जाना ही उचित नहीं समझा, उसको विभीषण को दे दी। मुझे तो अपनी अयोध्या ही प्यारी है। और उस अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं था जो लंका के बीच में था, लेकिन वो हम सबको दिखाई दे रहा है। जो अयोध्या में था, लंका में उसके पास को भी नहीं था। वहाँ पर भाइयों का प्यार था, वहाँ पर पुत्र वधुओं का स्नेह था अपनी सास के प्रति। सीता माता ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो राजा जनक की दुलारी हूँ, मैं वनवास क्यों जाऊँ, मैं जंगल जंगल क्यों भटकूँ, मैं राजकीय वस्त्र क्यों त्यागूँ, मैं माताओं की सेवा क्यों करूँ, मैं घर में भोजन क्यों बनाऊँ। माता सीता की रसोई, माता सीता का अपनी सासों के प्रति प्रेम स्नेह, उनके चरण दबाना, ये कितना था। आज हम जितना मर्जी पढ़ लिख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के बिना वो जीरो है, जीरो है, जीरो है। चाहे मुझे कोई पिछड़ा हुआ कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मुझे बहुत दिन से कुछ घटनाएं ऐसी मैंने समाज के बीच में देखी, मुझे लगा कि आज ये जो मैंने 3 बातें रखी हैं, बच्चों का व्यक्तित्व विकास शिविर, सदस्य विकास शिविर, परिवार विकास शिविर, जो मैंने, हमारी टीम ने, ललित महाजन जी उसमें थे, जगदीश राज गुप्ता जी, वरिंदर जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता जी की रहनुमाई में हुआ ये सारा कार्य। और मेरी बहनें जैसे सुनीता जंडियाल थी, मेरी श्रीमती थी, और बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था और अच्छा काम किया था। मैं समझता हूँ कि आज हम धन के पीछे ना भागें। बहुत बड़ी इमारतें खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, और तो बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं जहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं है। आइए हम सब मिलजुल कर आपस में, वो जो मैंने 3 शब्द लिखे थे, प्रेम श्रद्धा विश्वास, उस प्रेम श्रद्धा विश्वास को लेकर के हम लोगों की बातों में ना आए, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम केवल और केवल ये प्रण करें कि हम कभी जो हम अच्छा काम करते थे वो छोड़ेंगे नहीं।
अगर छोड़ना होता तो हनुमान जी छोड़ देते कि मैं क्यों भाई। कितनी लात घूसे, कितना कुछ उनको लोगों ने मारा, कितना कुछ बुरा कहा लंका के बीच में, लेकिन उसी हनुमान जी ने उस बुराई का अंत उस लंका को विध्वंस करके किया। वहीं से उन्होंने घी लिया, वहीं से माचिस ली, वहीं से बत्तियां ली, वहीं से सब कुछ लेकर के वहीं उन्हीं के उस पर जो उनकी पूंछ जलाने की कोशिश की थी, उसी पूंछ से लंका के बीच में ऐसा विध्वंस किया, ऐसा विध्वंस किया कि लंका वाले त्राही त्राही कर उठे थे। तो आइए, समाज के बीच में बहुत सारी बुराई फैल चुकी है, हम आजू का भी ध्यान ना रखें। हमने ग्रामीण क्षेत्र के बीच में उत्कृष्ट कार्य किया था। जस्टिस जितेंद्र वीर गुप्ता जी जैसी शख्सियत 3 दिन बहरामपुर के बीच में रही थी। आज भी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, बहुत कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, इधर उधर बिखर गए हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को हम संग्रहित करें और संग्रहित करके एक अच्छा कार्य आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो मन को व्यथित कर देते हैं। बहुत दिनों से मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी। मैंने कुछ कोई लिख कर के नहीं बोला है, अपने मन के भाव आप सबके सामने प्रकट किए हैं। आइए सब मिलजुल करके एक अच्छी टीम, भगवान राम की सेना बन करके हम सब बुराइयों का नाश करें, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र। प्रभु राम आप सबको शक्ति दे और अपनी सेना का एक अंग बनाए। मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। यदि किसी को मेरे भाव अच्छे ना लगे हों तो मैं अभी पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। आइए हम अपने परिवार को भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, आनंदमय, राममय, नानकमय परिवार बनाएंगे। भारत को परम वैभव तक लेकर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति बनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमेशा याद रखिए, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। जगदीश्वर की प्राप्ति परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों का हित करने में से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आइए प्रतिदिन कम से कम प्रण करो, 1 रुपया समाज हित के लिए देंगे। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित, परिवार हित, राष्ट्र हित के लिए हम अवश्य लगाएंगे। भारत माता की जय।